मंत्री रहे हैं, नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, क्या कुछ तो 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, क्या कुछ बुलेटिन जारी किया गया है और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? किस तरीके से अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है? तो जब देखिए, अब से थोड़ी देर पहले एम्स की तरफ से आधिकारिक बुलेटिन जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8:06 पर एम्स इमरजेंसी में लाया गया था और उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद 9:51 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनका निधन हो गया और इस वक्त उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी इस वक्त एम्स में इमरजेंसी में यहाँ पर है। इसके अलावा कांग्रेस की जो सांसद प्रियंका गांधी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त यहाँ पर हैं। भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर है और अब से थोड़ी देर पहले करीब 9:51 पर उनको उनका निधन घोषित किया गया है। नितेंद्र, क्या कुछ तकलीफ उनको थी और कब उनको लाया गया था अस्पताल में? देखिए, जो ऑफिशियल बयान है एम्स की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि 92 साल की उम्र में उनको उम्र से संबंधित बीमारियां थी और जिसकी वजह से घर पे ही वो एक तरह से बेहोश हो गए थे और वहां से उनको अचानक एम्स इमरजेंसी में लाया गया और डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे तक एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की। CPR दिया गया और तमाम कोशिश की गई कि उनको किसी तरीके से बचाया जा सके, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका और 9:51 पर उनको आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया। और इस वक्त काफ़ी कुछ जो औपचारिकताएं हैं वो की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर हैं, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये बताया गया है कि उनको उम्र से संबंधित बीमारी थी। 92 ईयर्स एज था और हम जानते हैं कि जो 2009 में उनकी रीढ़ लूप बाईपास सर्जरी की गई थी, उससे पहले उनका बाईपास सर्जरी किया गया था और तो तमाम तरह की उनको परेशानियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 2021 में उनको भर्ती कराया गया था संक्रमण के वजह से एम्स में ही। और उसके बाद इससे पहले थोड़ी देर कुछ दिनों पहले भी उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था एम्स में। तो ये तमाम उम्र से रिलेटेड उनकी बीमारियाँ थी जिसके वजह से वो जूझ रहे थे और अब से थोड़ी देर पहले उनको मृत घोषित किया गया, उनका निधन हो गया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ये आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, इंडिया मोर्न्स द लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as finance minister, leaving a strong imprint on our economy. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारत दुख मनाता है एक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता के जाने पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने पर। एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से उठकर वो काफ़ी एक जाने माने अर्थशास्त्री बने और भारत सरकार की कई जाने माने पदों पर वो रहे। वो वित्त मंत्री रहे और हमारी अर्थव्यवस्था में उनकी एक अमिट छाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत दुख मनाता है अपने एक काफ़ी महत्वपूर्ण नेता के जाने पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने पर। उन्होंने लिखा है कि राइजिंग फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स, एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर वो देश के जाने माने अर्थशास्त्री बने। उन्होंने सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों में सेवा दी। वो वित्त मंत्री भी रहे
और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं और साथ ही प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा उनके परिवार के जो और भी सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारी पुलिस व्यवस्था की गई है, बंदोबस्त की गई है। उम्मीद की जा रही है कि और भी यहाँ पर बड़े नेता आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़े ही शोक का माहौल है, गमगीन माहौल है यहाँ पर और सभी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर औपचारिक तरीके से कैसे इनकी जो बॉडी है उसको कहाँ पर ले जाया जाए, क्योंकि एक संलेपन की प्रक्रिया होती है और बहुत सारी औपचारिकताएं एम्स की होती है। उसके बाद यहाँ से कहाँ पर उनके घर के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा उस पर भी विचार किया जा रहा है। बिल्कुल नितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। डॉक्टर सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षों को डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वो 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। साथ ही दुनिया की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। दोनों के बीच निजी तौर पर काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनका निधन हो गया है। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया है। तो काफ़ी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो भारत सरकार के कई पदों पर रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनकी अमिट छाप है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया है। वो वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने इस दौरान कई बैंकिंग सुधार किए थे। मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं। मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और लगातार 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट आप देख सकते हैं और लगातार अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और आर्थिक सुधारों में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है।
यहाँ पर क्योंकि 1991 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। पदाधिकारी जो है वो पहुंचे थे लगातार 1998 से 2004 तक वो जारी है और उसकी देर में सोनिया गांधी वो राज्यसभा में रहे। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि फ्यू पीपल इन पॉलिटिक्स इंस्पायर द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट दैट सरदार मनमोहन सिंह जी डिड। His honesty will always be an inspiration for us, and he will forever stand tall among those who truly love this country as someone who remained steadfast in his commitment to serve the nation despite being subjected to unfair and deeply personal attacks by his opponents. He was genuinely egalitarian, wise, strong-willed, and courageous until the end. A uniquely dignified and gentleman in the rough. ये आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि डीपली पेन टू लर्न अबाउट द पासिंग ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, former Prime Minister and a distinguished economist who transformed India's economic landscape. A Padma Vibhushan awardee and an architect of India's economic liberalization in 1991, he boldly steered our nation. तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये ट्वीट है उपराष्ट्रपति का। बारे में जिस तरीके से लिखा है आप देखें कि उसमें उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है जिस तरीके से और साथ ही साथ आर्थिक तौर उन्होंने आर्थिक तौर पर उन्होंने देश को मजबूती प्रदान की। आर्थिक स्थिति को लेकर उनका जो योगदान रहा है देश के लिए, पार्टी की बात करें उसको याद किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ये ट्वीट हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आपको दिखा रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। आर्थिक सुधारों में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है और 1991 में वो राज्यसभा के सदस्य बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 22 मई 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद लगातार 10 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ये आप देख सकते हैं जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि द पासिंग ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड इकोनॉमिस्ट Shri Manmohan Singh ji is an immense loss for the nation. A visionary statesman and a stalwart of Indian politics. Throughout his remarkable career in public service, he consistently voiced for the welfare of the downtrodden. His leadership earned admiration and respect across party lines. Shri Manmohan Singh ji's legacy will continue to inspire generations in their pursuit of nation building. My heartfelt condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti. तो ये जगत प्रकाश नड्डा का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आप ट्वीट देख सकते हैं। Saddened by the loss of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, his leadership, humility and dedication will always be remembered. Om Shanti. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई अन्य नेता लगातार दुख प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी, ये आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये ट्वीट देख सकते हैं और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो हम आपको नीचे फ्लैश के जरिए दिखा रहे हैं। ये आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके संबंध
काफ़ी अच्छे थे। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है 92 वर्ष की उम्र में। कुछ ही देर पहले उनको दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था और कुछ ही देर पहले उनकी मृत्यु की घोषणा की गई है डॉक्टरों की ओर से और तब से लगातार उनकी मृत्यु पर दुख प्रकट करने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके उनके निधन पर दुख प्रकट किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार उनके निधन पर दुख प्रकट करने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मौजूद हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और आर्थिक सुधारों में उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है भारत में। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में राज्यसभा के सदस्य बने, उसके बाद वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 से 2014 तक वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे, लगातार 10 साल के लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है 92 वर्ष की उम्र में और लगातार शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला भी जारी है। यह आप देख रहे हैं नितिन गडकरी, उनकी ओर से लिखाया गया है कि आई एम प्रोफाउंडली सैडन्ड बाय द पासिंग ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। His invaluable contribution to shaping India's economic trajectory remains a cornerstone of our nation's progress. A leader of unparalleled humility and quiet strength, he always placed the country's welfare above all else. During my tenure as BJP president, I had the privilege of engaging with him on several occasions. Each interaction leaving a lasting impression. Today, India mourns the loss of one of its most distinguished sons. I extend my deepest condolences to Dr. Singh ji's family and countless admirers. तो लगातार शोक संवेदना प्रकट करने का सिलसिला जारी है। अचानक उनकी तबीयत आज शाम को बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया और कुछ ही देर पहले एम्स के चिकित्सकों की ओर से उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान राजनीतिक मामलों के जानकार अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, कैसे याद करेंगे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो राजनीति का पहला कार्यकाल है वो 1991 से शुरू होता है, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उस समय देश की हालत बहुत खराब थी। हमारा सोना तक गिरवी रखा गया था और जब सरकार आई थी तो 14 दिन का बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा था, हम भुगतान करने की हालत में नहीं थे। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन किया कि आपको वित्त मंत्री बनना है। इनको कल्पना नहीं थी तो वित्त मंत्री बनना है, और तब आए वित्त मंत्री बने। और जो पहला 1991 का बजट था उसने भारत की पूरी। अवधेश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला कुछ कह रहे हैं। हेलो हेलो, होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो CPWD के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो? उनका ऐसा भी पानी अंदर आता है इसलिए लगाने। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपये। वो बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह
हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते, और मुझे रह रह की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहाँ क्या देखना चाहते हैं आप, आपका घर है वहाँ पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहाँ हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में स्वास्थ्य मंत्री हैं और खुद जो है निगरानी में एक तरीके से जो आगे की फॉर्मेलिटी है वो पूरी की तो कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला को आप सुन रहे हैं इस वक्त, और हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। ठीक है। अवधेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? तो अवधेश जी से अभी हम बात करने की कोशिश। मेरी आवाज, हेलो, आपको आवाज जा रही होगी? जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए अवधेश जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय जिस भारत को हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो उदार है, और मैं भी आपसे टेलीविजन से इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूं, ये भले उनके समय नहीं आया, लेकिन 1991 में जो रिफॉर्म हुआ जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के वर्णक्रम को बदल दिया, 1950 के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसको रिफॉर्म करके किसी एक बजट में उतना ज्यादा रिफॉर्म करना वो साधारण साहस की बात नहीं थी। और उस समय सरकार भी अल्पमत में थी, कांग्रेस को 232 सीटें थी, देश की दशा खराब थी, हमारा जो मैंने क्रेडिट था दुनिया में वो हम डिफॉल्ट होने के कगार पर थे। और फिर उसके बाद देश ने करवट लिया, और फिर उस समय से जो रिफॉर्म की शुरुआत हुई वो आज तक बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचा है कि अब भारत में दुनिया के निवेशक आ रहे हैं। पहले तो भारत में कोई निवेश करने का सोचता ही नहीं था, एक एक फाइलें बढ़ती थी। तो उसकी आधार भूमि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी थी। उनका पहला जो बजट था वो एक अद्भुत बजट था, और आज तक लोग इसको याद करते हैं। उनकी भूमिका जब प्रधानमंत्री के पहले आर्थिक सलाहकार के रूप में रही है चंद्रशेखर जी के समय, जिस समय देश को IMF में जाना था उस रूप में रहा, उसके पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में रहा, उसके पहले विदेश में और देश में प्रोफेसर के रूप में उनकी भूमिका थी। पॉलिटिक्स में 1991 में आए, और शायद उनको इस बात का अफसोस रहा होगा कि वो कभी चुनाव नहीं जीत सके, और दिल्ली से उनको टिकट भी मिला, विजय कुमार मल्होत्रा जी से वो हार गए थे। अवधेश जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि डीपली सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ही प्लेड अ की रोल इन रिबिल्डिंग इंडियाज इकोनॉमी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. He was widely respected for his service and intellect. His contribution to India's progress will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and admirers. ओम शांति। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। नितेंद्र, क्या कुछ हलचल चल रही है अभी वहाँ? मंत्री जेपी नड्डा एम्स इमरजेंसी में ही मौजूद हैं। अभी भी पार्थिव शरीर को एम्स इमरजेंसी में ही रखा गया है। जो ऑफिशियल औपचारिकताएं होती है उसको पूरा किया जा रहा है, और ये परिवार की सहमति से ये तय किया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा और किस तरीके से उनका दाह संस्कार होगा। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की जो सांसद है प्रियंका गांधी भी यहीं पर है, और तमाम बड़े नेता आएंगे, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। काफ़ी पुलिस की भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, और एक जो औपचारिकताएं होती हैं एम्स की, जो किसी भी वीवीआईपी के निधन के बाद, उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर से माहौल बहुत ही गमगीन है, और जिस तरीके से तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता उनको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितना वो लोकप्रिय थे। हम जानते हैं कि 2009 में यहीं पर इसी एम्स में रीडू बाईपास सर्जरी उनकी हुई थी हार्ट की, जो बहुत ही रेयर किस्म का एक सर्जरी माना जाता है, और उनको उसका यहाँ पर परफॉर्मेंस किया गया था। इसके अलावा उससे पहले भी 80 के दशक में उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो इस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार
चर्चाएं होती थी और 92 साल तक वो एक तरह से अच्छी लाइफ उन्होंने जी, जैसे एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे, एक वित्त मंत्री के तौर पे, या फिर जो आर्थिक सुधारों के तौर पर उनको देखा जाता है। और जो चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी तरफ से भी एक मैसेज आया है कि वो भी उनके जो दाह संस्कार कार्यक्रम में वो आना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि हर पार्टी के बड़े लीडर उनके जो दाह संस्कार है वहाँ पर शिरकत करना चाहते, तो इस तरह की उनकी लोकप्रियता थी। ये ठीक हमारे बाएं हाथ में एम्स के इमरजेंसी है, वहीं पर अभी उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है और तमाम औपचारिकताएं जो ऑफिशियल होती है उसको किया जा रहा है। बिल्कुल नितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और लगातार जब से ये खबर आई है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, लगातार शोक संवेदना व्यक्त करने का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब लगातार उनके साथ उनकी बातचीत होती थी और उन्होंने लिखा है कि वर्षों तक हमारी जो आर्थिक नीति है उस पर उनकी छाप रहेगी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी अंतर्दृष्टिपूर्ण थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और पीएम के रूप में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का बड़ा प्रयास किया। ये लगातार ट्वीट आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष उनकी उम्र थी और आज शाम को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ले जाया गया, जहां कुछ ही देर पहले डॉक्टरों की ओर से उनके निधन की घोषणा की गई। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी उम्र 92 वर्ष थी और लगातार 10 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे। नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। तो कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे। खासकर अगर हम देश की तब की अर्थनीति और अर्थव्यवस्था की बात करें तो काफ़ी अमिट छाप उनकी रही है उस पर। और लगातार शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और लगातार केंद्रीय मंत्री शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहीं पर मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। नितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। नितेंद्र, जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है इस वक्त? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर है। प्रियंका गांधी सांसद कांग्रेस भी यहाँ पर हैं। परिवार के उनके सदस्य, उनकी पत्नी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी यहीं पर है और परिवार के और भी काफ़ी क्लोज जो रिलेटिव है वो यहाँ पर इमरजेंसी में है। और इस वक्त जो औपचारिकताएं हैं एम्स की वो पूरा किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं तो उनका एक अपना प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से परिवार की सहमति से, उनकी इच्छा से उनके पार्थिव शरीर को उनको ले जाया जाएगा। और एक हम देखिए कि बताना चाहें कि जो रीत है यहाँ पर लगाया गया है, काफ़ी बड़े लीडर्स यहाँ पर आने की उम्मीद है, बड़े लीडर्स की। और पुलिस की काफ़ी भारी बंदोबस्त यहाँ पर है और पूरी रोड को एक तरह से खाली कराया गया है। तो वीवीआईपी मूवमेंट भी है और कई सारे नेता आ सकते हैं ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है बहुत आधिकारिक तौर से बताया नहीं जा रहा क्योंकि मीडिया की एंट्री वहां पर नहीं है। और अब से थोड़ी देर बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ आधिकारिक सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी कि इनके पार्थिव शरीर को कब और कहां ले जाया जाएगा। उसके बाद उनकी दाह संस्कार किस तरह से की जाएगी। चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। बिल्कुल, अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं तो उनके अंतिम संस्कार के लिए किस तरह का प्रोटोकॉल यहाँ पर देखा जा सकता है? वो पूर्व प्रधानमंत्री को आप जानते हो, वैसे तो सामान्यतः प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से नहीं होगा, लेकिन जो हमारा सामान्य एमपी भी हैं और वो हैं तो उनके लिए पहले तो उनके शव को तिरंगे झंडा से लपेटा जाएगा। उसके बाद उनके तीनों सेनाओं का के प्रमुख उनको सलामी देंगे।
शायद उनको गार्ड की सलामी गार्ड भी दी जाएगी और उसके बाद दर्शन की व्यवस्था होगी। तो और जगह उसका तय करना पड़ेगा कि कहाँ उनकी अंत्येष्टि होती है। दिल्ली में रहे, दिल्ली में ही वो बसे और दिल्ली में ही उनकी मृत्यु हुई है। और ज़्यादा दिन नहीं हुए, देश में इतिहास बनाया, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और नेहरू गांधी परिवार के, नेहरू इंदिरा परिवार के रहते हुए किसी का प्रधानमंत्री बनना असाधारण स्थिति होती है। और प्रधानमंत्री के काल में भी अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उनको कई मामले में इतिहास के अध्याय में अवश्य उनका स्थान दिलाएगा भविष्य में। यद्यपि वो गठबंधन की सरकार थी, भ्रष्टाचार के आरोप जगह जगह लगते रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह पर लगा हो कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया। हालांकि उन पर मुकदमे भी हुए, उनको कोर्ट में जाना भी पड़ा, जमानत तक लेनी पड़ी, वो क्योंकि उनके जिम्मे उनके जिम्मे चूंकि कोल मिनिस्ट्री था। देखिए, एक तो राजकीय शोक की घोषणा हो गई होगी, अभी मैं खबर नहीं देख रहा हूं। प्रधानमंत्री जब पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है तो कम से कम 3 दिन का राजकीय शोक घोषित होगा। हमारे तिरंगा ध्वज झुकाए जाएंगे। उसके बाद सरकार कुछ चीजें तय कर सकती है कि हमको कैसे उनकी अंत्येष्टि करानी है। सामान्यतः उनको अंत में जब जाएंगे तो तीनों सेना के प्रमुख देंगे और तीनों सेना के साथ साथ उनको सलामी गार्ड दी जाएगी देश की सेवा के लिए। और उसके बाद सेना के ही जवान उनके कंधों को, उनके जो अर्थी होगी उनको कंधा दे के ले जाएंगे और दूसरे लोग भी आएंगे, बाकी उनके परिवार के लोग भी रहेंगे। और इस तरह से उनकी शव यात्रा होगी। और वो शव कहाँ रखा जाएगा? कांग्रेस के कार्यालय में रखा जाएगा, उनके निवास पर रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये हालांकि उन 92 वर्ष की उम्र में मरे हैं। देखिए, संपूर्ण जीवन उन्होंने जिया है और देश के शीर्ष पर पहुंचे हैं, तो इसलिए उनके कोई गम और शोक नहीं है। 92 वर्ष की उम्र बहुत होती है और अंतिम समय तक वो संसद सदस्य रहे हैं, कांग्रेस में शीर्ष पर रहे हैं। तो इसलिए ये मृत्यु जाने के बाद मनुष्य को याद करना है कि उनसे प्रेरणा क्या मिलती है। एक सामान्य परिवार में, एक शरणार्थी परिवार में, पाकिस्तान से निकलकर आया हुआ परिवार अपनी पढ़ाई लिखाई के बदौलत, मेहनत के बदौलत परिवार खड़ा होता है, प्रोफेसर बनते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, दुनिया के अर्थशास्त्र के विद्वानों में उनकी गिनती होती है। विश्व में विदेशों में जाकर वो अर्थ के क्षेत्र में बैंकों में काम करते हैं। फिर वहाँ से वो लौट कर आते हैं तो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर बनते हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनते हैं, नीति बनाते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं और अंत में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये ऐसी उपलब्धि रेयर, मतलब धरती पर ऐसे बहुत रेयर लोग होंगे, ये बिरले लोग होंगे जिनकी उपलब्धियां इतनी रहती होंगी। और उसमें भी कोई लोकप्रिय नेता नहीं, कोई चुनाव नहीं ले रहा, जिसका व्यक्तिगत राजनीति का ऐसा अनुभव नहीं, राजनीति में बहुत ज्यादा काम करने का कोई होता है कि एक समूह बन गया हो, बहुत ज्यादा लोगों से व्यक्तिगत संपर्क हो, यह भी नहीं। इसके बावजूद अगर वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं तो ये भारत देश के लोकतंत्र की ही विशेषता है। हालांकि उसके साथ विडंबना भी यह है कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी तो किसी को कल्पना नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय तो सोनिया गांधी जी का नाम चल रहा था, लेकिन इधर के गोविंदाचार्य के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन आरंभ हो गया। यद्यपि भाजपा ने पहले विदेशी मूल का मुद्दा उठाया, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रधानमंत्री बनने का कोई सड़क पर उतर के विरोध नहीं किया था। अटल जी का नेतृत्व था उस समय। यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि 2004 का जो दौर आप बता रहे हैं, जिस वक्त पे चुनाव हुए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ था, उस पर अभी इस वक्त हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते। तो सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए कितने बड़े संकट मोचक थे उस वक्त पर डॉक्टर मनमोहन सिंह? नहीं, मनमोहन सिंह का नाम ऐसा था जिसको लेकर मतभेद नहीं हो सकता था। विस्तार से मैं जा भी नहीं रहा था, यही आ भी रहा था, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो वो जानना आवश्यक है कि क्यों चयन हुआ होगा, योग्यता क्षमता क्या थी। क्योंकि देश को संभालने की व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, सत्ता में भी रहे हैं, कभी ये नहीं लगा है कि कोई वित्त मंत्री रहते हुए कोई अपनी लॉबी खड़ी कर ली हो या ब्यूरोक्रेट्स में अपनी
बड़ी लॉबी खड़ी कर ली हो या पॉलिटिक्स में अपनी बड़ी लॉबी खड़ी एक ग्रुप बना दिया हो, ऐसी भाषा बोला हो जो कि कांग्रेस के किसी नेता के विरुद्ध हो या देश के किसी नेता के विरुद्ध हो, तो ये उनकी विश्वसनीयता थी। उस समय सोनिया जी के अलावा अगर दूसरा कोई बनता तो संभव था कि पार्टी में विद्रोह हो सकता था, उसको संभालने में कठिनाई होती। अवधेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, उनके पास हम चलेंगे। नितेंद्र आपसे हम बात करेंगे, उससे पहले हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट आया है वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो लिखते हैं कि अनडाउटेडली हिस्ट्री शैल जज यू काइंडली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी with the passing of the former prime minister. India has lost a visionary statesman, a leader of unimpeachable integrity and an economist of unparalleled stature. His policy of economic liberalization and rights-based welfare paradigm profoundly transformed the lives of crores of Indians, virtually creating a middle class in India and lifting crores out of poverty. I mourn the loss of lifelong senior colleague, a gentle intellectual and a humble soul who embodied the aspirations of India, having risen through the ranks with unwavering dedication. I am proud to have been a part of his cabinet as Labour Minister, Railway. तो उस वक्त वो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी जो मंत्रिमंडल है उसमें वो मंत्री थे, उसको वो याद कर रहे हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट आप देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए। तो लगातार शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे संवाददाता मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, नितेंद्र वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नितेंद्र एक बार, ठीक है, नितेंद्र के पास हम जाएंगे। आप ये देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लिखते हैं कि आई एम प्राउड टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज कैबिनेट एज लेबर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, a man of action rather than words. His immense contribution to nation building will forever be etched in the annals of Indian history. In this moment of sorrow, I extend my deepest and heartfelt condolences to his family, friends and countless admirers. May they get the strength to overcome this huge loss. His enduring legacy of ushering in India's growth, welfare and policies of inclusivity will forever be cherished. May his soul rest in eternal peace. ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। नितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। नितेंद्र, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए कि कब उनकी तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद कब उनको लाया गया अस्पताल में, क्या कुछ हुआ, एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए चंद्रशेखर, 8:06 पर उनको एम्स इमरजेंसी में लाया गया था और इससे पहले वो घर पर बेहोश हो गए थे। वहाँ पे CPR दिया गया, लेकिन मामला गंभीर था, इस वजह से उनको एम्स इमरजेंसी में लाया गया। डॉक्टरों की टीम उनको बचाने की कोशिश की। CPR के अलावा बाकी तमाम जो टेक्निकल इक्विपमेंट के जरिए उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई। तकरीबन ये प्रक्रिया 2 घंटे तक चली और 9:51 पर डॉक्टर उनको बचाने में असफल रहे और 9:51 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। और 92 साल की उनकी उम्र है। तो निश्चित तौर पे उनको जो ऑफिशियल जो एम्स का प्रेस रिलीज है उसमें ये बताया गया कि उम्र से संबंधित उनकी बीमारियां थी। हम जानते हैं कि 92 साल उनकी उम्र थी और उसमें काफ़ी कुछ एल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से अचानक वो घर पे ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तो 8:06 पर लाया गया एम्स में। उसके बाद 2 घंटे तक कोशिश की डॉक्टरों की टीम ने, लेकिन बचाया नहीं जा सका। 9:51 पर उनका निधन हुआ। और ये तो एक प्रक्रिया थी। हम एक बात बताना चाहेंगे कि जब 2009 में उनकी रीडू बाईपास सर्जरी हुई थी, तो आप सोचिए कि उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे और वहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन लिया
कि हम अपनी रीडू बाईपास सर्जरी एम्स में ही कराएंगे। ये एक बड़ी बात थी, चूंकि एम्स एक राष्ट्रीय संस्थान है, केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, हम जानते हैं कि इसका बड़ा अपना नाम है, तो उस संस्थान की भी गरिमा को उन्होंने ख्याल रखा और कहीं दूसरी जगह पे उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। और हम सब जानते हैं, हमने कवर भी किया था उस वक्त भी, तो डॉक्टर रमाकांत पांडा जो रीडू बाईपास सर्जरी के बहुत बड़े डॉक्टर देश के माने जाते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। तो उस वक्त ये बड़ी बात उठी थी कि एम्स के डॉक्टर इसमें क्यों शामिल नहीं है, लेकिन एम्स के सर्जन भी, कार्डियक सर्जन भी इस टीम का हिस्सा थे। तो प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह तय किया कि हम एम्स में ही अपना रीडू बाईपास सर्जरी कराएंगे। और रीडू बाईपास सर्जरी के बाद तकरीबन 15 साल तक वो काफी सक्रिय रूप से रहे, संसद में भी जाते थे, बाकी तमाम जो पब्लिक प्लेस है वहां पर भी जाते थे। तो एक शानदार लाइफ उसके बाद भी उन्होंने जिया और 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और ये अभी हमें बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है, जहां पर उनका आधिकारिक आवास है, वहां पर ले जाया जाएगा और जनता के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सी वहां भी एक तरह से तैयारी चल रही है उनके पार्थिव शरीर के ले जाने के लिए। और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं यहाँ पर मौजूद है एम्स में, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के उनके सदस्य, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी यहाँ पर मौजूद है, इनके परिवार के काफी क्लोज जो रिलेटिव है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी जो औपचारिकता है वो एम्स की यहाँ पर पूरी की जा रही है। उसके अलावा उनकी पार्थिव शरीर को जो उनके आवास, आधिकारिक आवास है, वहां पर ले जाया जाएगा और जनता के दर्शन के लिए। और फिर किस तरीके से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल है दाह संस्कार का, और उसके लिए परिवार और पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ सरकार तीनों मिलकर के तय करेगी कैसे उनका दाह संस्कार कहाँ पर किया जाए। उस तमाम चीजों के एक मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। तो उसके बाद जब ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो आधिकारिक तौर पे हमें बताया जाएगा। नितेंद्र, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है और ऐसे मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का वहां पर मौजूद रहना, लगातार उनके द्वारा जो दिए गए फैसले किस तरह से हैं, देख चाहे रहे वो हैं? जब वो भारत गवर्नर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे तब की बात करें, या वित्त मंत्री के तौर पर जिस तरीके से फैसले लिए। देखिए चंद्रशेखर, ये एक बड़ी बात है, जब उनको यहाँ पर लाया गया एम्स इमरजेंसी में, तो सबसे पहले पहुंचने वाले अगर लीडर थे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, क्योंकि वो एम्स के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनकी एक जिम्मेदारी थी। और वो यहाँ पर आए और उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, डॉक्टरों से ली, उनके परिवार से मिले। और जब ये डॉक्टरों की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि उनका निधन हो गया है और उनको अब बचाया नहीं जा सका, तब फिर एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई, आधिकारिक घोषणा की गई। और तब से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और जेपी नड्डा अध्यक्ष भी है बीजेपी के, और यही बने हुए हैं। और जितनी व्यवस्था होती है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो कोई भी कमी न रहे, किसी तरीके अड़चन न हो, उसकी खुद वो निजी तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और सरकार के उच्च स्तर पे निर्देश भी वो दे रहे होंगे या फिर ले भी रहे होंगे। तो ये जो भी किसी तरीके से प्रोटोकॉल में कोई प्रॉब्लम न हो, उसको लेकर के भी उनका रहना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनका कद है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जिस तरीके से पूरे क्रॉस पार्टी से हट करके जब जितने भी दल के लोग हैं वो जिस तरीके से संवेदनाएं व्यक्त करें, जिस तरीके से उनका मान सम्मान है दुनिया भर में, देश भर में, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है कि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री अभी तक यहाँ पर हैं। नितेंद्र, कांग्रेस के कौन कौन से नेता वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पे हम लोगों ने देखा है कि प्रियंका गांधी ही यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी और भी लीडर हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद आए, लेकिन प्रियंका गांधी बड़े लीडर में यहाँ पर हैं। नितेंद्र, जो अभी तक आपको जानकारी मिली है, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? कब उनके पार्थिव शरीर को वहाँ से ले जाया जाएगा? क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये जिस तरीके से उनके जो आधिकारिक आवास है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, वहाँ पर तैयारी की जा रही है। यहाँ से पार्थिव शरीर को वहीं ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। और वही सब कुछ यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, जो औपचारिक प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को उनके आधिकारिक आवास पर ले जाया जाएगा। ठीक है नितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह लगातार
हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, और इस वक्त की बड़ी खबर है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है, और लगातार उनके निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शोक व्यक्त किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शोक व्यक्त किया गया, और लगातार केंद्रीय मंत्रियों, चाहे अश्विनी वैष्णव की हम बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, या दूसरे नेताओं की हम बात करें, लगातार वो शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष उनकी उम्र थी, और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक दौर पर उनकी अमिट छाप रही है। जब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, उस वक्त पे उनकी अमिट छाप रही है। सरकार के कई उच्च पदों पर वो रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे, और आप एक बार ये देख सकते हैं उनका राजनीतिक सफर हम आपको दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद लगातार 10 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। 14वें प्रधानमंत्री रहे भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्य आर्थिक इतिहास में निर्णायक रहे। एक दौर थे जब आर्थिक लिबरलाइजेशन की बात होती है तो उनको याद किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। कुछ तस्वीरें हम आपकी दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच में किस तरह के संबंध थे, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि जब वो पीएम थे, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, और हमारे बीच में लगातार बातचीत होती रहती थी। हम शासन से संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, और ये वो दौर था जब भारतीय आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय माना जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ किस तरह की हलचल देख रहे हैं वहाँ पर आप? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जी मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को देख के बाहर निकले। उनसे हमारी बात भी हुई है। हम कुछ देर बाद उसे अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। कुल मिलाकर देखिए, शोक का माहौल है। लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण जो हैं यहाँ पर उनका आना लगातार जारी है। और ये मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले प्रियंका गांधी यहाँ पे थी, वो अभी एम्स से निकली हैं। और ऐसी खबर भी है कि सोनिया गांधी जो है वो देर रात यहाँ पहुँच सकती हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बेलगावी से निकल चुके हैं। वो भी कुछ घंटों में जो है वो एम्स में आ सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से आज ये खबर आई है, 9:15 करीब जो है वो एम्स में उनका जो देहांत हुआ, जिस प्रकार से वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी और एक कह सकते हैं राजनीतिक जो पूरा मंजर है वो पूरा शोकमय हो गया है। तमाम दलों के और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो है, राजनेताओं की तरफ से जो है शोक संदेशों की जो है वो एक वो जो है झड़ी लग गई है। 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए जो मनमोहन सिंह ने जो काम किया उसे आज लोग याद कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण उन्होंने जो है वो
कार्य किए, कई योजनाएं थी, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो और राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है चंद्रशेखर वो लागू हुए थे। तो एक बड़े राजनेता के जाने के बाद जिस प्रकार का एक गमगीन माहौल रहता है, देवेंद्र, अभी उनका पार्थिव शरीर कहाँ पर है और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी एम्स में ही उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और क्योंकि कई वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, मैंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वो एम्स में थे कुछ देर के लिए, तो लगातार जो है वो वीवीआईपीज़ का भी आना है। ऐसे में अभी हालांकि एम्स प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट इस पर अभी स्पष्टता नहीं की गई है कि क्या है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है उसे उनके आवास पर भी ले जा सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है चंद्रशेखर। और देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सफर है वो किस तरह का है। ये एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कल के लिए जो भी सरकारी कार्यक्रम है कल के, वो रद्द कर दिए गए हैं। ये सूत्रों के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जितने भी सरकारी कार्यक्रम कल के हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। सूत्रों के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और कल 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उसमें जो शोक प्रस्ताव है वो उसमें पारित किया जा सकता है। सूत्रों के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार होगा वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिखा है कि मनमोहन सिंह जी led India with immense wisdom and integrity. His humility and deep understanding of economics inspired the nation. My heartfelt condolences to Mrs. Kaur and the family. I have lost a mentor and guide
Millions of us who admired him will remember him with the utmost pride. ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। और इस सब के बीच सूत्रों से जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो हम आपको देना चाहते हैं। कल के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ कल 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसमें शोक प्रस्ताव उसमें पारित किया जा सकता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार होगा वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सूत्रों के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, इस वक्त हमारे पास सूत्रों के आधार पर खबर आई है कि कल के जितने भी देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास सूत्रों के आधार पर ये खबर आई है कि कल के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ कल 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें शोक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है, उनकी जो अंतिम यात्रा है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी। नितेंद्र, नितेंद्र मेरी आवाज आ रही है आप तक? देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नितेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है। नितेंद्र, अभी हमें जो सूत्रों के अनुसार जो हमको खबर आई है, सूत्रों से हमारे पास खबर आई है कि कल के सारे जितने सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। कल कैबिनेट की 11 बजे बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसमें शोक प्रस्ताव उसमें पारित किया जा सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा होगी वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी। नितेंद्र, निश्चित तौर पे ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सोर्सेज के हवाले से एक खबर है कि कल केंद्रीय कैबिनेट की 11 बजे बैठक होगी। साथ ही साथ जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनको रद्द कर दिया गया है और इसके अलावा 7 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की एक बड़ी ये फैसला है और जिस तरीके से वो जिस तरह के उनका एक तरह से स्टेचर है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उस हिसाब से एक सरकार का एक बड़ा फैसला है। और जो अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो आधिकारिक आवास है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहाँ पर प्रियंका गांधी गई हैं और अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा जनता के दर्शन के लिए और वहाँ उसकी तैयारी चल रही है। और निश्चित तौर पर यह गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला है। जिस तरीके से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, साथ ही साथ 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। केंद्रीय कैबिनेट जब कल बैठेगी 11 बजे तो उन पर निश्चित तौर पर एक तरह से ये भी एक बड़ी फैसला के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं सबको रद्द कर दिया गया है। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो अभी खबर आ रही है काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है। कल 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में और साथ ही साथ 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। कल के सभी जो सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अंतिम यात्रा होगी, जो अंतिम संस्कार होगा वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। देवेंद्र, जी आप देखिए, इससे पहले ही कर्नाटक सरकार ने भी जो है राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के बेलगावी में ही कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और कल जो है एक जनसभा का भी वहां पे आयोजन किया गया था जिसे कि आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी ने कैंसिल किया है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ देर पहले आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी भी जो है दिल्ली लौट रहे हैं। कुल मिला के केंद्र सरकार भी जो है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, इसके मद्देनजर जाहिर सी तौर पर बात है कि सरकार इस पे जो है वो एक कल कैबिनेट की बैठक भी होनी है। इस प्रकार से जो है साथ ही साथ देखिए
कई कांग्रेस जो प्रदेश है, हिमाचल है, वहाँ पे भी जो है घोषणा कर दी गई है। ऐसे सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी हिमाचल का भी हमें अभी औपचारिक रूप से पता नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये जानकारी आई है चंद्रशेखर की वहाँ पे भी जो है राजकीय शोक घोषणा कर दी गई है। कुल मिला के अभी भी मैं अगर बताऊं कि इस वक्त भी कई कांग्रेस के नेता जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है। किरण वालिया जो हैं पूर्व जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व दिल्ली सरकार में मंत्री भी रही हैं, वो भी यहाँ पे कुछ देर पहले हमें यहाँ पे दिखी हैं। वो अंदर जाती हुए गई हैं, उन्होंने पार्थिव शरीर का जो है वो दर्शन कर रही हैं। तो चंद्रशेखर कुल मिलाकर एक जो प्रोटोकॉल होता है पूर्व प्रधानमंत्री का के देहांत के बाद, उसे भी फॉलो किया जाएगा और जाहिर सी बात है 7 दिन का जो है वो राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा भी। जी चंद्रशेखर। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, ये फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। और साथ ही साथ कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो भारत सरकार सूत्रों के आधार पर भारत सरकार से ये खबर आई है। भारत सरकार की ओर से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसमें 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और कल 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें शोक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम यात्रा है, जो अंतिम संस्कार है, वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सूत्रों के आधार पर ये खबर हमें मिली है। भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और साथ ही साथ कल के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। कल 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शोक प्रस्ताव उसमें पारित किया जा सकता है और साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार होगा वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। तो 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष उनकी उम्र थी। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों ने उनकी मृत्यु की घोषणा की। अनंत विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनंत जी, क्या कुछ कहेंगे आप? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। देखिए, आज बहुत ही मतलब भारत ने अच्छा सबूत दिया है। मनमोहन सिंह के बारे में सभी कहते हैं कि बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने रिजर्व के गवर्नर का पद संभाला, उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत के वित्त मंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन किया। 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री रहे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बगैर लोकसभा चुनाव सा दिक्कत है। हम आपसे फिर अभी कनेक्ट करेंगे, तब तक हम ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि भारत सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा। कल के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। कल 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार होगा वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। हमारे संवाददाता नितेंद्र मौजूद हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में। नितेंद्र, क्या कुछ हलचल इस वक्त चल रही है वहाँ पर? उनका कार्यकाल रहा है, किस तरीके से चीजें हुई उनके कार्यकाल में, आर्थिक तौर पर कितना मजबूत उन्होंने भारत को बनाया, तो ये तमाम फैसले जो है उनका कार्यकाल को बताता है कि कितना अहम और कितना जरूरी रहा है भारत। नितेंद्र से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। देवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, क्या कुछ हलचल चल रही है वहाँ पर? देवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी, आपका सवाल दोहराए चंद्रशेखर। हाँ देवेंद्र, क्या कुछ हलचल है अभी इस वक्त? देखिए,
एम्स में इस वक्त सुरक्षा का जो है बहुत सुरक्षा बल तैनात हैं। आप पीछे देख भी सकते हैं, कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं, सुरक्षा की गई है। और ऐसी जानकारी भी आ रही है कि ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि मनमोहन सिंह जी के आवास पर जो है वो वीवीआईपीज़ के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, लोकसभा स्पीकर हो और उपराष्ट्रपति हो, इस प्रकार के जो वीवीआईपीज़ हैं उनके आने के और उनके जो प्रोटोकॉल होते हैं उस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पे की जाए। तो ऐसी जानकारी भी आ रही है हमारे पास। ये तैयारियाँ शुरू हो गई हैं मनमोहन सिंह जी के जो पार्थिव शरीर के दर्शन जो उनके आवास पर होने हैं उसे लेकर। तो कुल मिलाकर अब चूँकि ये इस समय जो है पूरा जो प्रशासन है, अगर हम कहें सरकार का, पुलिस का और रक्षा का, वो प्रोटोकॉल और ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो व्यवस्थाएं कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री, ऐसी जानकारी थी कि प्रधानमंत्री भी जो है वो पार्थिव शरीर के लिए वो जो है दर्शन के लिए आवास पे जा सकते हैं मनमोहन सिंह जी के। लेकिन फिलहाल क्योंकि पार्थिव शरीर अभी एम्स में ही है और ये पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो इसको लेकर अभी जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी के केंद्र सरकार के और सुरक्षा जो सुरक्षा बल हैं पुलिस के और जो अन्य संस्थाएं हैं, वो जो है अपने स्तर पर एक पूरा प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो होता है। क्योंकि ये एक सुरक्षा के और के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है कि जब वीवीआईपीज़ के जब इस प्रकार से एक साथ निकलना होता है चंद्रशेखर, तो कुल मिला के मनमोहन सिंह जो कि जिन्होंने की एक आर्थिक उदारीकरण की जो है नींव भारत में रखी थी और 90 के दशक में जब वो नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने जो वित्त मंत्री थे उन्होंने जो है उदारीकरण को खोला, भारत की अर्थव्यवस्था को खोला। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो है जो लगातार सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं चंद्रशेखर, वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है उनके केंद्र में रहा। ठीक है देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष उनकी उम्र थी और शाम को करीब 9 बजे उनका निधन हुआ है। नितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। नितेंद्र, कई दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से शाम को उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको अस्पताल लाया गया और फिर क्या कुछ हुआ। देखिए, उनकी तबीयत उनके घर पर ही बिगड़ गई थी और 8:06 पर उनको एम्स इमरजेंसी में लाया गया था और डॉक्टरों की टीम उनको बचाने की कोशिश करती रही। CPR दिया गया, चूँकि वो घर पर ही बेहोश हो गए थे। उसके बाद उनको यहाँ इमरजेंसी में लाया गया था। तकरीबन 2 घंटे की कोशिश मशक्क़त यहाँ पर की गई। उसके बावजूद भी डॉक्टर बचाने में सफल नहीं रहे और 9:51 पर उनका निधन हो गया और ये एम्स की तरफ से औपचारिक तरफ से डिक्लेयर किया गया। तो ये स्थिति रही। 92 साल उनकी उम्र थी और ये जो बताया गया है एम्स की तरफ से कि उम्र से संबंधित बीमारियां उनको थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, जिसके वजह से उनको कई सारी कॉम्प्लिकेशन थी, जिसके वजह से उनको घर पे ही प्रॉब्लम हुई। तो ये तो एक स्थिति रही। अभी से थोड़ी देर पहले हमारी एम्स में बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि उनकी पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा, इसको लेकर के अभी विचार विमर्श चल रहा है। उनके परिवार से बातचीत चल रही है। जैसे ही परिवार की तरफ से ये संकेत दिया जाएगा कि उनकी पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा, उसके बाद एम्स से उनको उनके 3 मोतीलाल जो नेहरू आवास है वहाँ पर ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ भी तैयारी चल रही है। लेकिन तमाम अभी बातचीत चल रही है परिवार के साथ मिल करके। सरकार की भी इसमें सहमति है, सरकार भी संपर्क में है परिवार के और एम्स के जो डॉक्टर है वो भी। तो ये अभी लेटेस्ट जानकारी हमें बताई गई एम्स की तरफ से। और इस वक्त भी अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही से 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। जितने भी कल सरकारी कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दाह संस्कार होगा और ये हमें बताया गया है। तो निश्चित तौर पे देश के आर्थिक सुधारों के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो डेड बॉडी है इस वक्त एम्स के इमरजेंसी में ही रखी गई है और अब से थोड़ी देर बाद 100 समलेपन के लिए, एम्बाल्मिंग के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद करीब रात में हम लोग उम्मीद करते हैं कि देर रात उनके पार्थिव शरीर को उनके
आधिकारिक आवास पर ले जाया जाएगा। ठीक है, नितेंद्र हमारे साथ बने रहिए। अनंत विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम जानेंगे। अनंत जी, सरकार की ओर से अभी घोषणा की गई है कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा। कल के जितने सरकारी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, और साथ ही साथ ये फैसला लिया गया है कि जो अंतिम संस्कार होगा पूर्व प्रधानमंत्री का वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रोटोकॉल क्या कुछ कहता है आनंद जी? चंद्रशेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारे जो पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के साथ ये सारी व्यवस्थाएं स्वतः, मतलब जो ब्लू बुक होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये सारी चीजें दर्ज हैं। उसमें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के लिए तय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता, कैबिनेट की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करते ही हैं। वहां फिर एक शोक संदेश, मतलब शोक का प्रस्ताव आएगा जिसको पूरी कैबिनेट पास करेगी। उसके बाद उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी शव यात्रा चलेगी और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये प्रोटोकॉल में तय किया हुआ है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए, तो और पूर्व के साथ भी। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। 7 दिनों का राजकीय शोक होना ही था। कल के सारे कार्यक्रम सरकारी स्थगित हो ही जाने थे। और क्योंकि मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों में अगर देखें तो देवेगौड़ा जी को छोड़कर अब कोई पूर्व प्रधानमंत्री हमारे साथ रहे नहीं। 2 प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा जी। मैं चंद्रशेखर जी आपको मनमोहन सिंह जी के एक चीज से मैं बहुत रेखांकित करना चाहूंगा। लोग उनको अर्थशास्त्री के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन अभी अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शती बीता है। अटल जी ने, जितना उनको श्रेय जाता है पोखरण में परमाणु विस्फोट करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धमक बनाने का, 2008 में मनमोहन सिंह ने जो भारत और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील थी। और जो हमें न्यूक्लियर डील में एक न्यूक्लियर क्या कहते हैं कि उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा था वैश्विक मंच पर, उसको मनमोहन सिंह ने 2008 में यूएस के साथ न्यूक्लियर डील करके उसको दूर करने का काम किया और भारत को न्यूक्लियर स्टेट मजबूती से मुख्य धारा में लाने का काम उस न्यूक्लियर डील से हुआ। और जो उपेक्षा वैश्विक मंच पर भारत न्यूक्लियर पावर को लेकर झेलता था वो दूर करने का कार्य किया। हालांकि मनमोहन सिंह को उसमें अपने जो सहयोगी दल थे कम्युनिस्ट पार्टियों का विरोध भी झेलना पड़ा। उस समय आपको याद होगा सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था क्योंकि वो माना गया था कि उन्होंने अपने पार्टी की बात नहीं मानी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। जबकि सोमनाथ दादा ने उस समय कहा था कि जब आप स्पीकर हो जाते हैं तो पार्टी के पोजीशन से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए हम पार्टी ने उनको ये आदेश दिया था कि वो पद छोड़ दें। तो ये सारी चीजें मनमोहन सिंह ने बहुत कूटनीतिक तौर पर चतुराई से, न सिर्फ वो आपको पता है कि वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे और गठबंधन में बहुत सारी दिक्कतें थी उनके पास। कांग्रेस को उतनी सीट नहीं थी जितनी की अपेक्षा की जाती है इस तरह के कदम उठाने को लेकर। बावजूद इसके मनमोहन सिंह ने और उनके सिपह सालारों ने इस काम को मैनेज किया। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह ने किया, वो अगर आप देखें तो जो यूपीए का कार्यकाल था मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत हुआ। आप याद करिए कि नेपाल में राजशाही चलती थी, वहां लोकतंत्र आया, भूटान में लोकतंत्र आया। तो पता नहीं, इस पर शोध होना चाहिए, इस पर मनमोहन सिंह के बारे में विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से मनमोहन सिंह के भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए वैश्विक स्तर पर ये सारे बदलाव हुए। पड़ोसियों के साथ उन्होंने संबंध अच्छा करने का प्रयास किया। जब आप देखिए 26/11 हुआ, उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। इसको बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार की कमजोरी मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत उसकी स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझे, क्योंकि मंदी से जो ग्रेट आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई थी उससे उबर के निकला था। इसके बाद भी मनमोहन सिंह ने इजिप्ट में जाके पाकिस्तान के साथ बैठक की थी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी उस समय बहुत चर्चा में आया था।
तो चंद्रशेखर, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर जो डिप्लोमेटिक फैसले हुए हैं वो भी इतिहास में मतलब मील के पत्थर की तरह हैं। चाहे आप जापान के साथ शिंजो एबे की यात्रा के दौरान, ठीक है आनंद जी, अभी आनंद जी हम एक अर्थशास्त्री के अलावा मनमोहन सिंह को एक सफल कूटनीतिक प्रधानमंत्री के तौर पर भी मुझे लगता है कि रेखांकित किया जाना चाहिए। आनंद जी, ज़्यादा इस वक्त हम इन फैसलों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फैसलों की बात करेंगे तो कई सारे दूसरे मुद्दे भी आएंगे कि 10 साल की सत्ता में कई सारे मामले आए, भ्रष्टाचार के मामले आए, दूसरे मामले आए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कोई दाग नहीं लगा, उनके मंत्रिमंडल के लोगों पर दाग लगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने सिर्फ चर्चा इसलिए की फैसलों की कि हमारे देखिए भारतीय जो मीमांसा है या उसमें मृत व्यक्ति के बारे में सब अच्छा ही बोला जाता है, बुरा बोलने की परंपरा नहीं रही है। और ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान पद्धति या जो ज्ञान मीमांसा है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद, उनकी मौत के बाद उनके बारे में जो बुराइयां थी उसको छोड़ देना चाहिए थोड़े दिनों बाद। और अभी अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से उनको आर्थिक सुधारों के लिए अच्छे निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे याद किया, तो हमें इस वक्त मनमोहन सिंह के अच्छे कार्यों को, हालांकि 10 वर्षों में देखें तो यूपीए के शासनकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन लोग यही कहते थे कि सब कुछ हो रहा है लेकिन मनमोहन सिंह शरीफ है। तो कालिक की कोठरी में रहते हुए चंद्रशेखर जी खुद को बगैर कालिक लगाए हुए निकल जाना भी बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, कला बहुत खूबी थी कि वो जहां रहते थे, अच्छा 10 साल तक बगैर बहुमत के प्रधानमंत्री बने रहने की काबिलियत तो मनमोहन सिंह में थी। उनके पास कोई बहुमत नहीं था, लेकिन 10 साल तक उन्होंने सरकार अच्छे से चलाया, निर्बाध गति से चलाया। श्रेय लोग जिसको दे दे, मुझे तो लगता है कि ये मनमोहन सिंह का स्किल ही था, उनका एक्यूमेन ही था कि उन्होंने 10 साल तक चाहे जितने भी समझौते करने पड़े उन्होंने समझौते किए। उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई उनकी पार्टी का आनंद जी आपको रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पर। आपसे मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा, इसे आप एक इत्तेफाक के तौर पर ही देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अभी निधन हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो वहां पर मौजूद भी हैं। ये तो सरकार का मतलब, मुझे लगता है कि ये सरकार के लेवल पर तय हुआ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बगैर या मंत्रणा के स्वास्थ्य मंत्री वहां नहीं पहुंचे होंगे। ये उच्चतम स्तर पर यह तय हुआ होगा कि स्वास्थ्य मंत्री को वहां जाना चाहिए और सारी व्यवस्था देखनी चाहिए। मनमोहन सिंह के परिवार को, उनकी अंतिम यात्रा को लेकर, उनके शव को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही प्रशासनिक ना हो, इसलिए मुझे लगता है। और उनको सम्मान देने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान देने के लिए उच्चतम स्तर पर जो इस समय शासन कर रहे हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि जेपी नड्डा जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनको स्वयं एम्स जाकर सारी व्यवस्था देखनी चाहिए। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, इस वक्त क्या कुछ हलचल है वहां पर? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स से चले गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ से गए और प्रियंका गांधी भी यहाँ से चली गई हैं। और एम्स से हमें बताया गया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो शव है उनको एम्बाल्मिंग के लिए ले जाया गया है। एम्बाल्मिंग का मतलब ये होता है कि शव का संलेपन होता है, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को उनके आधिकारिक आवास पर ले जाया जाएगा और कब उनका दाह संस्कार होगा ये निश्चित किया जाएगा। उससे पहले शव को सुरक्षित रखने के एम्बाल्मिंग किया जाता है। केमिकल एक तरह से संलेपन होता है शरीर पे, उस प्रक्रिया को किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ से उनके आधिकारिक आवास पर ले जाया जाएगा। ये अभी एम्स की तरफ से हमें बताया गया है। तो निश्चित तौर पे अभी कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं है, सभी लोग चले गए हैं। जो भी हलचल है उनके सरकारी आवास पर है, क्योंकि शव वहाँ पर ले जाया जाएगा। ठीक है देवेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस वक्त?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, उनका आना जो है अभी वो दिल्ली लौटे नहीं हैं, वो पहुंचेंगे। उसके बाद सोनिया गांधी का भी जो है ये ऐसी खबरें आ रही थी अभी तक हमारे पास, और ऐसी हलचल भी थी कि वो भी यहाँ पे एम्स में दर्शन के लिए आ सकती हैं, लेकिन अभी तक जो है हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सोनिया गांधी अभी आई नहीं है और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी जो है इंतज़ार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है वो एम्स में मौजूद हैं अंदर, और वो दर्शन, आखिरी दर्शन के जो है वो जिस प्रकार से करना चाहते हैं उसके लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर, तो कुल मिला के जो है स्थिति अभी जो है हमें फाइनल अपडेट्स जो है अभी नहीं मिली है। कोशिश की जा रही है कि जो है ये बताया जा रहा है कि जो है शव, जैसा कि नितिन ने भी बताया कि यहाँ पे जो है जो एम्बालमेंट हो रहा है मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर का, उसके बाद जो है वो किसी जो है समय निश्चित किया जाएगा कब उनके आवास पे जाएगा, और VVIPs और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो अंतिम दर्शन उनके आवास पर कर सके, ऐसी व्यवस्था भी जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ठीक है, अनंत विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और DD न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।